हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। इस साल आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई नो कि बोर्ड एग्ज़ाम अभी भी बहुत देर है जब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं मैथ की कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाना है वो मैं बताऊँगा। मैं खुद एक मैथ का टीचर हूँ, ये आप जानते हो, और मैं गणित पढ़ा रहा हूँ यहाँ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज़ मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस पेपर, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको पेपर पहले नहीं मिलेगा, आपको ये कॉपी पहले मिलेगी। ठीक है, ये कॉपी आपको लगभग लगभग 10 से 15 मिनट पहले मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉपी मिलती है ना हमें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टीचर देखो हमेशा बोलेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखो। जब हम भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हम भी बोलते हैं, ये फॉर्मेलिटी होती है, आपको लिखना है। तो देखो आप, मैंने यहाँ देखेंगे यहाँ पर लाइनिंग की है, तो ये लाइनिंग आप पहले कर लीजिएगा। मैंने स्केच पेन से की है। काले स्केच पेन जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। ये जो 2 रुपए के स्केच पेन है, इसको आप लिख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ काला ही अलाउड होता है और कोई नहीं। तो जब भी आपको मिले, सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये एंट्री फिल करनी है। ठीक है, ये एंट्री फिल करनी है। यहाँ आपको आपका अनुक्रमांक लिखना है। जैसे जो भी आपका अनुक्रमांक होगा ये लिखोगे, उसको शब्दों में लिखना है। कई लोग ऐसे लिखते हैं 1,15,10,303 ऐसे लिखते हैं, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल वे में। जैसे यहाँ एक है ना, तो एक, फिर दो, फिर तीन, चार, ऐसे भी लिखो तो बेस्ट रहता है। फिर विषय जो होगा वो आप लिखोगे गणित। प्रश्न पत्र केवल होगा, और प्रश्न पत्र के ऊपर जो भी कोड लिखा होता है वो कोड आप लिखेंगे। आपका एग्जाम जिस भी पाली में हो रहा है, प्रथम पाली में हो रहा है तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली में हो रहा है तो द्वितीय पाली, और डेट भी लिखना है, परीक्षा का दिन भी लिखना है। जिस रूम में आप पेपर दे रहे हो वो रूम संख्या लिखोगे। फिर यहाँ दिनांक आएगी, और टीचर के सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिग्नेचर टीचर का नहीं होगा तो ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आप टीचर की सिग्नेचर यहाँ पर, और जो रजिस्टर आता है एग्जाम हॉल में, उस रजिस्टर में आपके सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं। अदरवाइज आपको माना जाएगा इलीगल, अगर आपके सिग्नेचर वहाँ पर नहीं होंगे तो। पहली चीज़ तो ये है, लोग इनको हल्के में ले लेते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब आपके पास बचा हुआ समय है बहुत सारा। ये एंट्री भरने में 5 मिनट लगता है मुश्किल से। ठीक है, 5 मिनट आपको आराम से भरना है सारा एंट्री, कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद जो बचा हुआ समय है, आप क्या करेंगे, ये लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के बाद एक पेज लेना रफ। रफ लिख के ना, जो भी सूत्र आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, जो मुझे अभी याद है मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, वो सूत्र आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई/2 होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। जितने भी सूत्र आपको लगता है जो एग्जाम में आ सकते हैं, या जो मुझे अभी याद है, जो मैं आगे भूल सकता हूँ, कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आगे लग रहा है कि आपकी प्रेशर में भूल सकता हूँ, वो आप यहाँ लिख लीजिए। और बाद में जब हो जाए ना, बाद में जब हो जाए तो काट दीजिएगा ऐसे, इसको ऐसे काट देना है रफ। ठीक है, अब आपका घंटी बज जाएगा, आपको मिलेगी ये पेपर। ठीक है, ये पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना, पेपर को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आप, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ये भी मैं बता दूं, एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये तो आपको पता ही होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, 5 मिनट लो, पहले पेपर अच्छे से देखो। ठीक है, लोग पेपर लेके शुरू कर दे, नहीं, पहले प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, हर क्वेश्चन को पढ़ो कि भैया कौन सा क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, कौन सा मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है, ये चीज़ पहले देख लो। छोटा बड़ा हर चीज़ देख लो। मुझसे बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर कैसा करना चाहिए, मैं सबसे बेस्ट टेक्निक बताता हूँ। पेपर पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, 8 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर आओ। कई बार ऐसा होता है जब आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती, जब आपका रिवीजन अच्छा नहीं होता है, तो आप स्टार्टिंग से करते हो 1 नंबर से, और बड़े बड़े पीछे के 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप रेगुलर बेस पे रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो टाइम की कमी पड़ती है वो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार होता है बच्चों को सारा आता है, लेकिन उनका जो स्पीड है लिखने का वो उतना नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट नहीं दिया है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो ये कमी होती है, इनको आप दूर किया करो। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जो भी सेक्शन आप पकड़ रहे हो उस सेक्शन को पहले लिखो। जैसे ये देखिए, मैंने एक लाइन की, यहाँ लिख दिया मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 1। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क ख ग घ अंग, यहाँ लिखा। क का सेकंड ऑप्शन सही है, तो सिर्फ सेकंड नहीं लिखना है, सेकंड का उत्तर जो है वो भी लिखना है। सम्मित है किंतु सदुल्य और संक्रामक नहीं है। ख का फर्स्ट है एकाकी है। ग का सेकंड है पाई/4 है। कौन सा ऑप्शन है और उत्तर वही लिखना है यहाँ पर। ठीक है,
जैसे यहाँ पर कुछ पेज में यहाँ पर कुछ लाइनिंग बच रही है, तो कुछ लाइन, एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन में अगले पेज से करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, PTO प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया करके पन्ना पलटिए। तो पन्ना पलटना है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे मुझे यहाँ लिखना है अगला प्रश्न, यहाँ लाइनिंग की है मैंने, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क, मैंने ये बीचों बीच रखा है, ठीक है। माना ये आपको दे रखा है, इसका मुख्य मान निकालना है, ये लिख दिया। सूत्र जो भी होगा उसको काले पेन से लिखना है, सूत्र जो भी होगा उसको काले पेन से लिखना है और फिर हल करना है। हल करते हुए आओगे तो देखो साफ साफ लिखना है। कॉपी आप 1 लो, 2 लो, 4 लो, जितने लोगों आपको उतने मिलेंगे। कॉपी की टेंशन नहीं लेनी है, आप अपने घर से लेके, इस कॉपी के भी आपसे पैसे लिए गए हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, है ना। तो वाई का मान मिल गया, यहाँ आंसर लिख दिया और आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखा करो काले पेन से। अब यहाँ 2 लाइन बच रही है, 3 लाइन बच रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। जब 2-3 लाइन बच रही है तो अगले पेज से स्टार्ट करो और यहाँ लिख दो PTO प्लीज़ टर्न ओवर। और सपोज करो क्वेश्चन लिखते हुए आपका यहाँ तक भी आ गया और यहाँ 2-3 लाइन बच रहा है, तो भी छोड़ के आगे बढ़ना है। और कभी भी लिखते हुए यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर कभी नहीं लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में बहुत सारी कॉपी हो जाती है तो ये मुड़ जाते हैं, फट जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का ख पे आ गए, ठीक है। कभी बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, करते करते 2 का क आ गया, 2 का ख मुझे नहीं आता, 2 का ख के लिए जगह छोड़ देंगे। भाई जगह वगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो आता है पहले उनको करो। मैं तो कहूँगा पहले उन क्वेश्चनों को करना है जो तुम्हें एकदम सटीक, एकदम अच्छे से आते हैं, एकदम सटीक हो, जिनमें तुम्हें एकदम पूरा पकड़ है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब तुम पहले कॉपी में आ गए और पहले से ही तुम्हारे गलत हो रहे हैं, तुम्हारे पहला ही पन्ना गलत है, दूसरा क्वेश्चन गलत, तीसरा क्वेश्चन गलत है, तो एग्जामिनर पे क्या इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता, भले ही तुम्हारे आगे आगे सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो कटपिट नहीं होना चाहिए, पेजेस नहीं छोड़ने हैं। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उस सटीक आपको आता है वही क्वेश्चन आप करो, जो क्वेश्चन पहले आता है वो करो। ये नहीं कि सीरियल वाइज करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो पहले आता है उनको करो, ठीक है। हमेशा जैसे कोई प्रश्न दिया है, सिद्ध करना है, ये लिख दिया, हमें दिया है, ये काले पेन से लिखा है मैंने, फिर हल किया। देखो लॉग लेने पर इसको मैंने काले पेन से लिखा है, ठीक है। जो भी सूत्र लग रहा है उसको मैंने काले पेन से लिखा है, और फिर यहाँ पर जो भी सूत्र लग रहा है उसको काले पेन से ज़रूर लिखो। और हमेशा ये राइट साइड में यहाँ पर PTO लिखा ज़रूर करो, प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखा करो, ठीक। देखिए इट इम्प्लाइज का साइन ज़रूर लगाना है, बीचों बीच आपको सोल्यूशन करना है, बीचों बीच, ठीक है। जब सोल्यूशन हो जाए, जैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, तो इसको डब्बे में बंद कर देना है, डब्बे में बच्चों बंद कर देना। और यहाँ जिसको ये सिद्ध करने वाला प्रश्न था, तो यहाँ मैंने हैंस प्रूव्ड लिख दिया। अब जैसे ही क्वेश्चन कोई ख़त्म हो जाता है तो आपको 2 लाइन छोड़ देनी है, 1-2 लाइन छोड़ो कम से कम। ये नहीं कि इसके सटीक यहाँ से शुरू कर दिया तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क, ये हमें दिया है, काले पेन से लिखा, जो दिया है वो रखा, 1 लाइन छोड़ा, फिर हल किया। देखो हल करते तुलना करने पर यहाँ से नहीं कर देना शुरू, यहाँ हमेशा छोड़ के रखना है। और इस वाले पेज पे PTO ज़रूर लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर। ओके बच्चों, इधर नहीं लिखना है। और लिखते लिखते एकदम यहाँ पे नहीं आ जाना है, या इस तरफ, क्योंकि यहाँ जब हम वीक शीट लोगे तो सिलाई करोगे तो ये छुप जाएगा। हमेशा इतनी जगह बचा के रखो इस वाले पेज पे, लिखते लिखते इस साइड में कभी नहीं आना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन हो गया, आंसर आया, डब्बे बंद कर दिया। अगले क्वेश्चन को अब मैंने यहाँ से लिख दिया, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करते करते मान लो सोल्यूशन कर रहे हो, किसी पेज में करते करते कोई पेज आपसे बाई मिस्टेक छूट गया, फ्लो में आपने का ध्यान नहीं रहा, तो क्या करना है, रफ लिख देना है उस पर और काट देना है, और सॉरी लिख के PTO ज़रूर लिखना बड़ा बड़ा करके, प्लीज़ टर्न ओवर। तो टीचर पलट के ज़रूर देखेगा। अगर आप B शीट लेते हो तो B शीट में भी ऐसे ही सारी एंट्री आपको भरनी है, ये सारी एंट्री आपको भरनी है, टीचर के सिग्नेचर कराने। और जब जो भी धागा मिलेगा आपको धागा कस के बांधना है ताकि वो खुले ना, और जो भी जोड़ बांधोगे वो टाइट होना चाहिए। याद रखिए सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कोई प्रश्न छोड़ोगे नहीं, भले ही क्वेश्चन में जो दिया है वही लिख दो। जब कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर हम ज़रूर छोड़ दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं है। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ को भी आप अटैच किया कीजिए, ग्राफ वाला यहाँ पे आप अटैच कर दोगे। जो जैसे ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ लिखा है तो यहीं पे अटैच करना है। ग्राफ का पेज अगर आगे पीछे चला जा रहा है तो उसको फोल्ड करके इसके अंदर रखना है,
ठीक है। जैसे सपोज करो ग्राफ आपने यहाँ चिपका है, थोड़ा पेज बाहर आ रहा है, तो जितना पेज बाहर आ रहा है उसको फोल्ड करके अंदर रख दिया। ठीक है। 12वें चैप्टर का प्रश्नावली 12.1 से 1 प्रश्न 5 नंबर में हर साल ग्राफ का आता ही आता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने बताया कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर एक पेपर आप खुद सॉल्व करके दिखाओ, तो करा दूंगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है। और अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे जो बेस्ट पेन है वो भी आपको मैं बता दूँ, ये पेंटोनिक का पेन आता है, 10 रुपये की आती है, बहुत ही शानदार किताब, राइटिंग बनती है, इससे फ्लो इसका बहुत अच्छा होता है। या फिर ये जो है, और क्या है देखिए, सेलो का बटरफ्लो आता है, ये भी 10 रुपये की है। ये दो सबसे सस्ते और बेस्ट पेन है जिससे आप लिख सकते हो। ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट पेन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट होता है।